नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और देखिए बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे। वहां पर जिस तरह से शेख हसीना सरकार जो है वो पलटी, उसके बाद यूनिट सरकार बनी, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच जो कुछ बातें हैं वो बांग्लादेश के लिए, अब वहां पर रह रहे नागरिकों के लिए किस तरीके से सामने आएंगी, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, आज बांग्लादेश की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश की जो किताबें हैं उसमें बदलाव किया गया है। नई किताबों की प्रति मंगवाई गई और ये जो किताब है वो पुरानी किताबों से बिल्कुल है। अब देखिए, कोई भी देश, अगर आप जैसे अपने देश भारत की ही बात करें, तो जब आप भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो इसमें हमारे जो महापुरुष होते हैं उनका जिक्र निश्चित तौर पर होता है। चाहे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर लें, उनके जीवन के बारे में बताया जाता है। हमें बचपन से ही हमने मतलब कि जीवनी पढ़ी होती है, भगत सिंह की जीवनी पढ़ी होती है हमने। तो ये कुछ चीजें होती है जो लगातार चली जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये पास ऑन किया जाता है। कुछ इतिहास है जो देश का बताया जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरे इतिहास को ही बदलने की तैयारी में है। हुआ क्या है कि यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस सरकार है बांग्लादेश में, उन्होंने 40 करोड़ किताबें छुपवाई हैं, जिसमें से शेख मुजीब और शेख हसीना की भूमिका को कम कर दिया गया है। अब देखिए, शेख मुजीबुर रहमान वो व्यक्ति हैं, जैसे कि आप भारत में राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, वैसे शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ के लिए माना जाता है कि वो संस्थापक रहे हैं। और भले ही देखिए और भी कई लोग साथ में होते हैं, लेकिन एक लीडर जो होता है वो हमेशा सामने होता है, वो तमाम रणनीति जो है वो बनती है। तो ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को भी जो उनकी पूरी भूमिका थी उसे भी आधा कर दिया गया है। इनफैक्ट भारत की जो भूमिका 1971 की लड़ाई में रही है, ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर बांग्लादेश का आज अस्तित्व है तो उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो वो भूमिका भी आधी कर दी गई है। मैं ये नहीं, जो रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है खत्म तो नहीं की गई है, लेकिन भूमिका जो है वो आधी जरूर कर दी गई है। और इसी के साथ ही साथ आपको अब चलिए बताते हैं कि आखिरकार क्या चीजें हैं जो वो बदलाव की गई है, आखिरकार ये इस बदलाव का मकसद क्या है, आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखिए, उन हकीकतों को झुटलाया जा रहा है जो कि दुनिया की नजर में सच है। शेख हसीना से नफरत तो निश्चित तौर पर नजर आ रही है और उस चक्कर में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का जो इतिहास है उसे बदल रहे हैं, नया इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखिए, हुआ क्या है कि जिसमें बांग्लादेश के निर्माण में शेख हसीना के पिता मुजीब की भूमिका कम हो, यह दिखाने की कोशिश की गई है इन किताबों में। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत का रोल जो है वो गायब कर दिया गया है, बहुत ही कम दिखाया गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने 40 करोड़ किताबें छपवाई। इन किताबों का मकसद देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी पूर्व पीएम शेख हसीना से जुड़े तमाम जो सामग्री है उसको हटाना है। इतना ही नहीं, यह हिस्सा तो काटा ही गया, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, बांग्लादेश की आजादी में भारत के योगदान को भी कम कर दिया है। अब देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। शेख हसीना की तस्वीरें, उनके बारे में लिखा टेक्स्ट सभी स्कूली पाठ्य पुस्तकों से पूरी तरह हटा दिया गया। जो रिपोर्ट्स है उनके हवाले से ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वो चेंजेस हैं जो किए गए हैं। शेख हसीना के पिता और देश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा कंटेंट हटा दिया गया या तो उसे कम कर दिया गया है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की भूमिका को बरकरार जरूर रखा गया है, मगर मुजीबुर रहमान के साथ इंदिरा गांधी की तस्वीरें हटा दी गई हैं। किताबों के पीछे कवर पर छात्रों के लिए हसीना का संदेश था, जिसे कि हटा दिया गया है। उसकी जगह 2024 के जुलाई में उनके शासन के खिलाफ हुए विद्रोह के दौरान बनाई गई कलाकृतियों की तस्वीरें लगा दी गई हैं। अब देखिए, ये तमाम जो चेंजेस है वो तो कर दिए गए हैं और नई किताबें जो है वो भी सामने आ गई हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन बदलाव के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि देखिए बिना रीजन के तो कुछ किया नहीं गया है। आखिरकार किताबों में ही ये बदलाव क्यों किया गया है। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं या फिर अभी की अब जो जनरेशन पढ़ रही है, किताबें एक बहुत बड़ा जरिया है किसी भी देश के इतिहास को सामने रखने की। आप शुरुआत से ही जो है उन्हें कहानियां सुनाते हैं, किस्से कहानियां बताते हैं, क्या भाई इस तरह से देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, ये राजा हुए, महाराजा हुए, तमाम चीजें बताई जाती है, उसका स्रोत बताया जाता है और तब जो है पूरी जो हिस्ट्री है वो सामने होती है। अब पूरा इतिहास ही बदलने की तैयारी में है और इसके पीछे का मकसद क्या देखिए अब है। अब देखिए, शेख हसीना का जिक्र लगभग गायब है, उनके पिता मुजीब की भूमिका को कम कर दिया गया है और मकसद क्या है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारतीय नेतृत्व के योगदान को कम करके दिखाया गया है। 1971 में भारतीय सेना और बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की संयुक्त सेना ने यह लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को हराया था, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश की आजादी में भारत का रोल क्या रहा है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब नई किताबों से इन तमाम चीजों को गायब कर दिया गया है, ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आपने इन तमाम चीजों को क्यों हटाया है। अच्छा, अब देखिए कुछ चीजें और भी हैं। बांग्लादेश की राजनीति में देखिए
भारत की भूमिका को बरकरार रखा गया था, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि तस्वीरें जो है वो हटा दी गई हैं। और कुछ जो तस्वीर कौन सी थी, 6वीं क्लास की जो अंग्रेजी की किताब के अंदर के कवर पेज से 2 तस्वीरें हटाई गई हैं। इसमें इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान साथ में दिख रहे थे। पहली तस्वीर 6 फरवरी 1972 की है। मुजीबुर रहमान इस तस्वीर में कोलकाता में एक रैली में भाषण दे रहे थे और गांधी मंच पर थी। दूसरी तस्वीर 17 मार्च 1972 की है। उसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका हवाई अड्डे पर भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किताबें हटा दी गई हैं और इसीलिए जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल गायब कर दी गई हैं। बहरहाल मुक्ति संग्राम के दौरान भारत की भूमिका और मित्रों वाहिनी यानी कि भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी, वहां पर कहा जाता है उसकी सेना को कि गठबंधन जो है वो उसकी भूमिका पहले की तरह रखी गई है। अच्छा, अब देखिए पुरानी किताबों में क्या लिखा हुआ था कि भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। हालांकि हमें बताया गया कि भूटान ने 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को सबसे पहले मान्यता दी। चूंकि हमारे पास समय कम था इसलिए हम ठीक नहीं करा पाए, इसलिए इसे हम अगले साल ठीक करेंगे। ये जो बदलाव हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि ये तमाम जो चेंजेस है वो किए गए हैं। अब आप देखिए कि इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत को किताबों के पहले पन्ने से हटाकर पीछे की ओर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कहा यह जा रहा है कि इसमें एक्सपर्ट्स की टीम लगाई गई जिन्होंने ये डिसाइड किया। एक्सपर्ट्स की टीम लगी, उन्होंने ये कहा कि किताबों में राष्ट्रीय ध्वज और गीत की जरूरत नहीं थी। उन्हें लगा कि ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए जिससे बच्चों का ध्यान जो है वो किताबों पर आए और इसीलिए ध्वज और गीत दोनों पीछे की तरफ किया गया है। तो अब आप देखिए कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के हालात इनफैक्ट इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शेख हसीना के समय जिस तरह के संबंध भारत के साथ थे वो अब बिल्कुल भी अलग हो चुका है। हालांकि शेख हसीना को लेकर, प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश कई बार बात कर चुका है। वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर सवाल भारत की तरफ से उठाए गए। हालांकि बांग्लादेश लगातार ये कहता रहा है कि हमारा मामला है, हम इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अब इन सब के बीच किताबों में बदलाव करना, इतिहास से छेड़छाड़ करना और कहीं ना कहीं आप देखिए अगर आप जरूर भूमिका को कम कर देंगे और हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चीज कम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके का इतिहास बांग्लादेश का रहा है वो दुनिया जानती है कि आखिरकार आप एक देश के रूप में कैसे बने। कोई किसी भी देश का इतिहास छुप नहीं सकता। आप जैसे भारत के लिए ही पता है हमें कि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद भारत बनाए, हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी जो है वो शहीद हुए तब जाकर भारत बनाए। तो ये बात बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में भी गलत नहीं होगी, अलग नहीं होगी। इसीलिए चलिए चेंजेस तो किए गए हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि इस चेंजेस को बाकी जो पूरा जो हालांकि स्टाफ है, जो स्कूल है, वो प्रबंधन किस तरह से देखता है, किस तरीके से इस पर रिएक्शन सामने आता है। अब देखिए आज हो सकता है भूमिका कम की गई, आधी की गई, कल को हो सकता है नई किताब लाकर पूरी भूमिका ही खत्म कर दी जाए। तो अब यूनिट सरकार लगातार जो है उसकी कोशिश यही है कि इतिहास को किसी तरह बदला जाए। बहरहाल तमाम रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि इस बदलाव के साथ कितनी कंफर्टेबल बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश के बच्चे हो पाएंगे और आने वाले समय में क्या ये जो बदलाव है इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। तो लगातार नजर रहेगी। फिलहाल आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।